आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारा क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी परफॉर्म बाय कंप्यूटर टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। उसके लिए एल्गोरिथम बनाऊंगी, देन फ्लो चार्ट बनाऊंगी, देन उसकी कोडिंग परफॉर्म करवाऊंगी। हमको सॉल्व आउट करने के लिए किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करवाता है। इसको परफॉर्म करवाते हैं, कंप्यूटर प्रोवाइड करवाता है टू प्रोड्यूस ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। द फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। जो भी आपने एल्गोरिथम बनाया है, तो फ्लो चार्ट क्या है? एक उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के फ्लो चार्ट होते हैं। एक होता है सिस्टम फ्लो चार्ट। ये हमारा क्या होता है? जिसमें हम डाटा को फ्लो करवाते हैं, डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें हमने क्या होता है, डिबगिंग द डाटा प्रोसेसिंग। ये बेसिकली किसके यूज किए जाते हैं? सिस्टम एनालिस्ट इसको यूज करवाता है डिजाइनिंग करवाने के लिए, काम को परफॉर्म करवाने के लिए। प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या होते हैं? एक रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकल, जो इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है उस प्रोग्राम को सोल्व करवाने के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं? प्रोग्राम फ्लो चार्ट होते हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? टू टाइप्स के फ्लो चार्ट है, सिस्टम फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट क्या होते हैं? जो एनालिस्ट होता है, जो सिस्टम एनालिस्ट है, डिजाइनर है, उनके बिहाफ पर हेल्प करवाता है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होती हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। अब लेवल्स भी है, टू टाइप्स के लेवल्स होते हैं फ्लो चार्ट के। फर्स्ट इज द मैक्रो एंड सेकंड इज द माइक्रो। मैक्रो फ्लो चार्ट क्या होता है? ऑन विच शो द डिटेल इज नोन एज ए मैक्रो। जो मेन सेगमेंट्स होते हैं ना, आउटलाइन प्रोग्राम है, उसकी आउटलाइंस को, मेन सेगमेंट्स की आउटलाइन को बताना, वो हमारे क्या है? डिटेल्स को एनालाइज करवाते हैं किसी भी पार्ट की। ए फ्लो चार्ट विच शो द मोर डिटेल ऑफ एनी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मैक्रो क्या है कि मेन आउटलाइन को बता देना, और माइक्रो क्या है? डिटेल में बताना किसी भी चीज की, जो भी हम उसमें काम को परफॉर्म करवा रहे हैं उसकी जो मोर डिटेल्स है, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स भी कवर करवाता है। अब फ्लो चार्ट्स को बनाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? कुछ सिंबल्स का यूज करवाते हैं। फर्स्ट वन इज द टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं? जो बिगनिंग और एंडिंग को डिस्प्ले करवाते हैं। लाइक हमारे पास एक रेक्टेंगल होती है जिसके कॉर्नर क्या होते हैं? ऑयल शेप में होते हैं, और साथ में उसमें हम बिगिन और एंड के लिए यूज किया जाता है। इस सिंबल को हम बोलते हैं टर्मिनल सिंबल। नेक्स्ट इज द इनपुट आउटपुट सिंबल। ये इस टाइप्स के सिंबल होते हैं जो इनपुट आउटपुट्स के लिए हम यूज करवाते हैं। ये हमारी जो स्केयर को क्या करवा रखे हैं? जो इसके कॉर्नर से थोड़े मूव करवा रखे हैं। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटेशन एंड प्रोसेस सिंबल। जहां पर हमने प्रोसेसिंग परफॉर्म करवानी है, वहां हम सिंपल रेक्टेंगल सिंबल को यूज करवाते हैं। वो हमारी प्रोसेस को बताता है। रेक्टेंगल इज यूज टू इंडिकेट द असाइनमेंट ऑफ वैल्यू, एंड वैल्यू में बी द रिजल्ट ऑफ द सम ऑपरेशन। ये वैल्यू क्या हो सकती है? किसी भी ऑपरेशन की एक तरह से रिजल्ट को भी बता सकती है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसको भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लो लाइन सिंबल। दिस सिंबल इज एन एरो विच इज यूज टू इंडिकेट द ऑर्डर। ये किस लिए यूज करवाते हैं? किसी ना किसी ऑर्डर को शो करवाने के लिए, किसी ना स्टेप को परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करवाते हैं। नेक्स्ट इज द डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल क्या होते हैं? जो हमें डिसीजन लेना है, लाइक ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इस टाइप्स के जो सिंबल्स होते हैं, लाइक मैंने इफ कंडीशन आएंगे, तो ये इस टाइप्स के सिंबल के लिए हम डायमंड सिंबल का यूज करवाते हैं। द क्वेश्चन रिटन इनसाइड द डायमंड एंड आंसर इन यस और नो। जो आंसर होंगे या तो वो यस में होगा या नो में होगा, और उसके बाद
जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी हम वहां तक पहुंचेंगे. दिस सिंबल इज a diamond is used to indicate the decision point, the taking the alternative of action based upon the presence and absence of the same and true and false condition. Next is the connection symbol. Connection symbol क्या होते हैं? This symbol in a circle form, there is a use for the connectivity. It going and coming from the another. Like आपका connection symbol क्या है? Like आपने कोई एक ऐसा flow chart बनाया जो उस पेज पे complete नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज तक जा रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करवाते हैं कनेक्शन सिंबल को. नेक्स्ट इज द सब प्रोसीजर सिंबल. सब प्रोसीजर सिंबल क्या होते हैं? दिस सिंबल इज ए डबल लाइन रेक्टेंगल सिंबल विच इज रेफरेंस टू द सब प्रोसीजर लाइक देयर इज ए फैक्ट. एडवांटेजेस क्या है फ्लो चार्ट की? मेक द लॉजिक क्लियर. इट इज एडवांटेज क्या है? इसमें हमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए. ये टेक्निक हमारी क्या करवाती है? बिल्डिंग करवाना, लॉजिक को पेपर एंड मेंटेन करवा देती है. नेक्स्ट क्या है? बेटर कम्युनिकेशन. इसको हम कभी अंडरस्टैंडेबल हो जाता है. टू डिबग, ये हमारा क्या इसलिए यूज करवाते हैं? इजिली डिबगिंग. तो वो हमें क्या मिलती है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है मेरे उस काम की जो भी मैंने परफॉर्म करवाया है, उसके लिए हम यूज करवाते हैं. नेक्स्ट है एफिशिएंट कोडिंग. Once a flowchart is ready, the programmer is find it very easy to write the corresponding program because the flowchart act and a roadmap for them. ये एक तरह से रोड मैप है कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करवाना है. एरर फ्री प्रोग्रामिंग करवाता है, फास्टर रेट में करवाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंट बोलते हैं. Next is the independent of the programming language. Flowchart show the logic of the प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो फ्लो चार्ट भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं. तो नीट एंड कटिंग बनाना, क्योंकि कई बार हम क्या करवाते हैं, कोई ना अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाती है, जो क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. और इट इज जनरली नॉट इजी टू ट्रैक बैक. इजी नहीं है यहाँ पर वापस आना और उस काम को परफॉर्म करवाना. और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है फ्लो चार्ट हम कैसे परफॉर्म करवा रहे हैं, इसको कैसे